Assalamualaikum students, hope you will be fine with the grace of Almighty. Welcome to our science class. We start with the holy name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Students, in the previous lecture we have studied about food, balanced diet, food groups. Now today we are going to study about food pyramid. Students, how much should we eat different kind of foods? हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स कितनी लेनी चाहिए, हाउ मच शुड कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, हाउ डू वी नो इफ़ द फूड्स वी आर ईटिंग आर गुड फॉर अस, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है, हाउ मच ऑफ ईच काइंड ऑफ फूड शुड वो ईट, हमें डिफरेंट जो काइंड्स हैं फूड की उसमें हमने कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए. द फूड pyramid इज़ अ गाइड टू हेल्प अस आंसर दीज क्वेश्चन. फूड pyramid जो है वो हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है इन सवालों के जवाब में. टू मेक इट सिंपल फॉर अस, इस चीज़ को हमारे लिए और आसान करने के लिए द फूड pyramid इज़ अरेंज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. फूड pyramid को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स में डिवाइड कर दिया गया है. वी कॉमनली ईट, हम ज़्यादा जो चीज़ें खा रहे हैं उनमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड बीन्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ग्रेन्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, बीन्स, मिल्क, योगर्ट, हमारी सारी चीज़ें, हमारी खुराक जो है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस करिए, यही चीज़ें हम लेते हैं. इट शोज़ दैट नॉट ऑल फूड्स आर इक्वली हेल्दी. फूड pyramid हमें ये बताता है कि सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए एक जैसी सेहतमंद नहीं हैं. वी शुड ईट लेस ऑफ सम फूड्स, कुछ खुराक हमने कम लेनी है, एंड मोर ऑफ अदर्स, लेकिन बाकी हमने क्या करनी है, बाकियों के मुकाबले में बाकी हमें ज़्यादा लेनी है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस चार्ट. आपने देखा है सबसे पहले हमारे चार्ट में फैट्स एंड स्वीट्स आ जाता है, ठीक है. और आप ये देखें कि सबसे लास्ट में ग्रीन्स है जो सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है. यानी उसकी क्वांटिटी हमें दिन में 6+ कोशिश करनी चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी 6+ लें. और फैट हैव यू सीन सबसे टॉप पे, और उसकी हमें सिर्फ एक क्वांटिटी लेनी है एक दिन में एक दफ़ा, ठीक है. क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट्स एंड स्वीट्स लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है. इसी तरह आप फ़िश और फ़िश मटन वगैरह देख लें तो दिन में चूज़ एनी 2, कोई भी 2 ले लें, ठीक है. उसके अलावा आप फ्रूट्स देख लें, एनी 3, वेजिटेबल्स ले लें, चूज़ एनी 5 या 5+ भी ले लें तो वेजिटेबल्स अच्छी हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, उनमें डाइटरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो कि वो हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द रीडिंग. You can see that the largest part of the food pyramid is grain. आपको मैंने अभी चार्ट दिखाया, उसमें आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है फूड pyramid का वो ग्रेन पे बेस करता है. ग्रेन्स में क्या आ जाती हैं, आपके सीरियल्स, आपकी चपाती, आपके पॉपकॉर्न्स, आपकी स्पैगेटीज़, आपके राइस, ठीक है. ये सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इनसे मिलता है और ग्रेन्स पे बेस करता है. वी शुड ईट 6 और मोर पोर्शन अ डे ऑफ दीज फूड. हमें दिन में 6 या उससे ज़्यादा लेनी चाहिए एक दिन में. द फूड एट द टॉप ऑफ द pyramid, आपने ये देखा जो pyramid मैंने अभी आपको आपकी बुक पे भी ये पिक्चर बनी है, उसके सबसे टॉप पे जो उसमें क्या है, फैट्स एंड स्वीट हैं, कैन बी हार्मफुल फॉर टू अस, सो वी शुड नॉट हैव मोर देन 1 दीज अ डे. आपको बताया था कि फ़ैट्स एंड स्वीट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे तो वो हार्मफुल ऐसे हो जाएगी कि हम मोटे हो जाएंगे. तो इस वजह से सिर्फ 1 ओनली 1
एक दिन में सिर्फ एक लेनी है। यू कैन सी दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सेपरेटेड। आपने देखा कि वेजिटेबल्स और फ्रूट को अलग कर दिया गया है। दिस इज़ बिकॉज इसलिए फ्रूट्स कंटेन मोर शुगर, फ्रूट्स जो हैं वो मीठी होती हैं, एंड लेस डाइटरी फाइबर्स देन मोस्ट वेजिटेबल्स। लेकिन और जो है मीठी होती हैं और उनमें डाइटरी फाइबर्स कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू सब वेजिटेबल्स। वी शुड एम, हमें एक बना लेना है कि टू ईट एट लीस्ट, कि हमने 4 या 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स एक दिन में लेनी हैं। स्टूडेंट्स, turn your page number 15 now. Water and exercise as well as eating a balanced diet that our body also need water and exercise to function. जैसे कि हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, उसके साथ पानी की और एक्सरसाइज की, ठीक है, भी ज़रूरत होती है। वाटर, ऑल द सिस्टम इन योर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। हमारे जिस्म में जितना भी सिस्टम है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। इफ़ यू वॉन्ट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिस्म जो है वो प्रॉपरली वर्क करे, प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली करे, यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर डेली। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा फ्रेश और प्योर साफ़ पानी पिएं। वाटर कैरीज ऑल द मटीरियल टू द सेल ऑफ योर बॉडी। यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। हमारे जिस्म का जितना भी सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। पानी जो है वो हमारा सारा मटेरियल्स जो है वो पानी कैरी करके टू द सेल्स में लेके जाता है, जो कि हमारी बॉडी में मूव करते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड मूव कर रहा है आप देखें वो भी लिक्विड फॉर्म में है सारा कुछ। तो उस सारी चीज़ों की ज़रूरत में किसकी ज़रूरत है? पानी की। तो हमें एक दिन में एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पानी लाजमी पीना है। एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द हेल्दी डाइट के साथ, सेहतमंद खुराक के साथ, यू ऑल्सो नीड टू बी फिज़िकल एक्टिव। हमें क्या रहना है? फ़िज़िकल भी एक्टिव रहना है फिज़िकली। एक्सरसाइज मेक यू फील गुड। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इट इम्प्रूव योर बॉडी सर्कुलेशन, ये आपकी बॉडी की जो सर्कुलेशन होती है वो इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, एंड कीप्स द बोन एंड मसल स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होते हैं? आपके बोन्स एंड मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सही खुराक करनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, उसके साथ हमें एक्टिव सेहतमंद एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, और कौन सी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, raw foods such as fresh vegetable have to be washed well। जो हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह वॉश करना चाहिए बिफोर दे आर ईटिंग, उनको खाने से पहले। मैनी फूड्स आर कुक्ड, कुछ वेजिटेबल्स या कुछ खुराक ऐसी होती हैं जिन्हें हम पकाते हैं। वी कैन फ्राई, उन्हें हम फ्राई करते हैं, बॉयल करते हैं, स्टीम करते हैं, बेक करते हैं और रोस्ट फूड करते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जब हम कुकिंग खाने को पकाते हैं तो वो खाना क्या हो जाता है? कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम फ्राई करके पकाते हैं, कुछ को हम बॉयल करते हैं, कुछ को हम स्टीम करते हैं, कुछ को बेक करते हैं और कुछ को रोस्ट करते हैं। तो कुकिंग का मेन मकसद क्या हो जाता है? वो खुराक को मज़ीद सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईज़ी टू डाइजेस्ट इस तरह बना देती है कि हम उसको ईज़ी कर सकते हैं। किसमें? डाइजेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें स्पिनच ले लें,
लेडी फिंगर ले लें वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो आप उनको, अगर आप उनको कच्चा तो नहीं खा सकते बेटा, आप उनको वॉश करोगे, उसके बाद मामा उनको कुक करेंगी, फ्राई करेंगी, तो वो आपको मज़ीद एक तो डिलीशियस हो जाएंगी, टेस्टी हो जाएंगी, और उसके बाद आपको इजी टू डाइजेस्ट हो जाएंगे। कुकिंग किल जर्म्स इन फूड। जब हम चीज़ को एक टेम्परेचर में पकाते हैं तो उससे हमारे क्या हो जाते हैं, ख़ुराक में अगर कोई जर्म्स हैं तो वो मर जाते हैं। ओवर कुकिंग फूड कैन स्पॉइल इट। अगर हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ को कुक करते हैं तो वो क्या होती है, उसके विटामिन्स वेस्ट हो जाते हैं और वो स्पॉइल हो जाती है। ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फूड इफ़ इट इज़ ओवर कुक्ड। अगर हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, ओवर कुक करते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फूड्स कैन बी फ्रोज़न और प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। फूड्स कैन बी फ्रोज़न, फूड्स को हम कई दफ़ा हम फूड्स को फ्रोज़न फ्रीज़र में फ्रोज़ कर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम, उनको तबाह होने से बचाने के लिए। स्टूडेंट्स, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड फूड pyramid. Listen and watch this video at least 2 or 3 times so you can understand more. Tomorrow inshallah ta'ala we will do the book exercise. Stay home, stay safe. Allah Hafiz, take care.